हैकर्स फोन हैक कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हैक करा रही है। ऐसी सूचना तो अखिलेश जी के पास ही हो सकती है, हमारे पास तो है नहीं। और मेरे पास भी आईफोन है, मेरे पास तो कोई अलर्ट आया नहीं। और ना ही मुझे लगता है आईफोन एक ऐसा सिक्योर माध्यम है, ऐसा एक फोन है जिसकी आईफोन खुद गारंटी देता है। और आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं, उन गैजेट्स की गारंटी उसको बनाने वाली कंपनी लेती है। भारत सरकार उन पे रेगुलेशन जरूर लगाती है, बट उसके गैजेट की गारंटी तो अखिलेश यादव आईफोन बदल के दूसरा फोन ले लें। गांधी ने भी कहा है कि ये आखिर विपक्ष के नेताओं को क्यों ये बार बार अलर्ट आ रहा है। सरकार हैंग करके फोन जेल लगाने का प्रयास कर रही है। सर, ऐसा वो फोन में क्या करते हैं? हम लोग पब्लिक फिगर है, राजनीतिक लोग पब्लिक फिगर होते हैं। ऐसा आपके फोन में क्या है जिसको आप छुपाना चाहते हैं? दूसरी बात, एक और मुद्दा उठा था पिछली बार लोकसभा में, आप सबने सुना होगा। लोकसभा पेगासस करके एक सॉफ्टवेयर के बारे में आया था, वैसा कुछ नहीं निकला। तो ऐसे अनर्गल अनाप शनाप आरोपों का मुझे लगता है जवाब भी नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए, आतंकवादी घटनाएं, जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है, तुष्टीकरण की राजनीति भारत में लंबे समय से चली आ रही है। उस तुष्टीकरण की राजनीति ने आतंकवाद को जन्म दिया है। और पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से भारत की वर्तमान सरकार ने उस आतंकवाद को रोका है, और निश्चित तौर पे केरल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। भारत में इस तरह की चीजें अलाउड नहीं है। और भारत की सरकार कठोर जांच करा के जो भी दोषी होगा उसके अगेंस्ट निश्चित तौर पे कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हमारे को खत्म करना है तो इस तरीके का वर्चुअल मीटिंग एक स्टेट में होता है, आपकी सरकार केंद्र में है, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसी घटनाएं या ऐसे ऐसे मीटिंग कहीं भी अलाउड नहीं है। और चोरी चुपके से जो ऐसी घटनाएं करते हैं, जिस तरह से आप मान के चलिए कि चोर चोरी करता है तो सरकार उसको सजा देती है, तो वही स्थिति में एनआईए वहां है, एनआईए कार्रवाई कर रहा है। एनआईए निश्चित तौर पे दोषियों को पकड़ के कठोरतम कार्रवाई करे। इंडिया गठबंधन में शामिल है और हमास के एक आतंकवादी का वर्चुअल मीटिंग हुआ, आपका क्या कहना है इंडिया गठबंधन? देखिए, इंडिया गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। वो सदैव तुष्टीकरण की राजनीति करे, और वो ये भूल जाते हैं कि आतंकवादी मानवता के दुश्मन होते हैं। वो उनको अगर ये कहा जाए कि उनके उनके पक्ष में कोई बोले, बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने आतंकवादियों को समर्थन में बोला है, जनता ने उनको आईना दिखाया है। इस बार भी इंडिया गठबंधन को भी जनता आईना दिखाएगी। भारत के लोग संगठित हैं, एकजुट हैं, आतंकवाद के विरोध में खड़े हैं। और किसी भी ऐसी घटना को जो मानवता के विरुद्ध है, उसका मैं निंदा करता हूं, और भारत के समस्त नागरिक हमेशा उस घटना की निंदा करेंगे। राहुल गांधी ने केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिला है, क्या ये जेल जाने का न्योता है? जिसने भ्रष्टाचार किया होगा वो जेल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो निश्चित ही जेल जाएगा। वो कोई भी हो, उस पे कोई मुरव्वत नहीं होती इस सरकार में। वो देखिए, ये निर्णय करना कौन सही है कौन गलत है, भारत में अदालतें हैं, और अदालतें इस बात का निर्णय करती है। जांच एजेंसियां अदालतों के निर्देश पे काम करती हैं, तो वो अपना काम करेंगी। जो दोषी होगा वो निश्चित ही जेल जाएगा। अखिलेश जी की बातों के इतने सारे जवाब मुझे लगता है नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि उनका शासन, जब वो शासन करते थे, वो तुष्टीकरण की ही राजनीति करते थे। एक विशेष तरीके के लोग अलग अलग अपना प्रभाव बनाते थे। वो जांचें चल रही है, आप देखिए ना, जवाहर विश्वविद्यालय, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कितने घोटाले निकलेंगे। आप देखते जाइए कितने घोटाले हैं उनके। और जो भी, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, भारत की न्यायपालिका पे, भारत के संविधान पे भरोसा रखिए। भारत की न्यायपालिका जो निर्णय करेगी वो सर्वोपरि होगा। आपने देखिए ना, न्यायपालिका के निर्णय से आज आपका राम मंदिर बन रहा है। उसका सौभाग्य जरूर हम सबको मिला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो मंदिर बन रहा है। तो न्यायपालिका निश्चित देर से निर्णय आता है, लेकिन दुरुस्त निर्णय आता है। निश्चित तौर पे आप सबको न्यायपालिका के निर्णय पे कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए।